नमस्कार। आज हम कुछ समाचार लेख और रिपोर्ट्स देख रहे हैं। बात करेंगे 2025 के ईरान-इजराइल संघर्ष पर और इसका असर मतलब वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि मामला क्या है। देखिए, ईरान और इजराइल में तनाव तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2025 में ये मामला थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया। सूत्रों के हिसाब से सीरिया में कुछ ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले हुए और फिर हिजबुल्लाह जैसे जो ईरान समर्थित समूह हैं उनकी तरफ से भी गतिविधियां तेज हुईं। तो इस ताज़ा टकराव के माहौल में देखते हैं कि इसका असर कहाँ कहाँ और कैसे फैल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही इस तरह का कोई भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है ना, उसका असर फौरन वैश्विक बाजारों पर दिखने लगता है। खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है कि कच्चे तेल की जो सप्लाई है उस पर खतरा। हमारे स्रोत तो यही बता रहे हैं कि इससे कच्चा तेल आराम से मतलब $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है, और ये कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा, जाहिर है। और ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, सही कहा ना। अनिश्चितता का असर तो और भी चीज़ों पर पड़ता होगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निवेशक ना अक्सर एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं, और पारंपरिक रूप से अमेरिकी डॉलर को ही वो सुरक्षित मानते हैं। तो नतीजा, डॉलर मजबूत हो जाता है, और फिर यूरो, येन जैसी दूसरी बड़ी मुद्राएं और हाँ, भारतीय रुपया भी, इन सब पर दबाव आ जाता है। वो कमजोर हो जाते हैं। और इसी के साथ एक और चीज होती है, लोग शेयर बाजार की वो जो अस्थिरता होती है उससे बचकर सोना या आजकल बिटकॉइन जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं, तो इनकी कीमतों में भी तेजी दिखती है। तो फिर भारत के लिहाज से इसे समझें। यहाँ ये बात अहम है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से ही मंगाता है। तो जाहिर है तेल की बड़ी कीमतों का सीधा असर यहाँ महसूस होगा। भरता है। ये हमें इस तरह के वैश्विक संकटों के सामने मतलब काफी संवेदनशील बना देती है। तेल महंगा होने का पहला असर तो हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखेंगे। फिर क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, और इसका असर आप देखिए खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की लगभग हर वस्तु तक पहुंचता है। महंगाई बढ़ेगी, और ऊपर से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर, तो हमारा आयात बिल और भी बढ़ जाएगा। और अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, उन पर क्या असर देख रहे हैं हमारे स्रोत? हाँ, कई सेक्टर्स पर इसका असर साफ दिखेगा। एविएशन सेक्टर मतलब हवाई यात्रा उद्योग, उनको तो महंगे ईंधन की सीधी मार झेलनी पड़ेगी। एफएमसीजी कंपनियां जो रोजमर्रा का सामान बनाती हैं, उनकी लागत भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कच्चा माल और ट्रांसपोर्ट दोनों महंगे हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी कह सकते हैं दोहरी मार पड़ेगी। एक तो तेल की कीमतें, दूसरा जो बाहर से पुर्जे आते हैं उनकी बढ़ी हुई लागत। आईटी सेक्टर पर शायद सीधा असर कम हो, लेकिन अगर वैश्विक माहौल में अनिश्चितता बनी रहती है तो नए प्रोजेक्ट्स और निवेश पर असर आ सकता है, थोड़ा धीमापन आ सकता है। ऐसे माहौल में निवेशकों के मन में चिंता होना तो स्वाभाविक है। उनके लिए स्रोतों में क्या सलाह दिख रही है? सबसे अहम सलाह जो बार बार दिख रही है वो है पैनिक सेलिंग से बचना। मतलब घबराहट या डर में आकर अपने निवेश को जल्दबाजी में ना बेचें। अगर किसी की एसआईपी चल रही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसे जारी रखने की ही सलाह दी जाती है। बाजार हो सकता है थोड़े समय के लिए नीचे जाए, पर लंबी अवधि में सुधार की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, और क्या कुछ और भी है जो निवेशक ध्यान में रख सकते हैं? कोई और सुझाव? हाँ, देखिए, अपने निवेश पोर्टफोलियो में थोड़ी विविधता रखना हमेशा ही अच्छा होता है। ऐसे अनिश्चित समय में सोने या चांदी जैसी संपत्तियां, जिन्हें पारंपरिक रूप से थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, उनमें कुछ हिस्सा निवेश करना वो जोखिम को शायद थोड़ा कम करने में मदद कर सकता है। एक सवाल ये भी है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंच गया तो कुछ विश्लेषक ऐसी आशंका जता रहे हैं, तब क्या होगा? हाँ, ये एक गंभीर चिंता का विषय है, बिल्कुल। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। सप्लाई चेन में बहुत गंभीर रुकावटें आ सकती हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले स्वेज नहर में एक जहाज के फंसने से क्या हालात बने थे। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक हो सकता है। और जो आईटी और निर्यात पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, उन पर दबाव और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बातचीत हमें यही दिखाती है कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली घटनाएं वो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योगों और यहाँ तक कि हमारी व्यक्तिगत बचत और निवेश को भी मतलब प्रभावित कर सकती हैं।
और अंत में सोचने के लिए एक बात ये भी छोड़ जाते हैं कि क्या ये स्थिति भारत के लिए एक और संकेत है कि उसे अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर और वैश्विक सप्लाई चेन पर जो हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है उसे कम करने के बारे में शायद और भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।